आप सभी का स्वागत है। अगेन ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि पेनलेस डिलीवरी क्या होती है, यानी कि बिना दर्द की डिलीवरी क्या होती है। इसके अलावा एपिड्यूरल पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैं आपकी जो है रिक्वेस्ट इसको पूरा कर रही हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या वाकई में जो है पेनलेस डिलीवरी पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो ये कैसे होती है। एपिड्यूरल के बारे में हम जानेंगे, एपिड्यूरल के साइड इफेक्ट के बारे में हम जानेंगे। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर हम बात करते हैं प्रेगनेंसी की, पेरेंटिंग की और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों की। अब होता क्या है, बहुत सारी वुमेन आजकल जो है सी सेक्शन के लिए जाना पसंद करती हैं, क्योंकि सी सेक्शन में जो है एपिड्यूरल लगाया जाता है जिसकी वजह से पेन कम होता है। मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि ये एक पर्सनल चॉइस है, और हम सी सेक्शन से बेबी कराएं या नॉर्मल डिलीवरी से, इससे हमारा अपने बेबी के लिए जो है प्यार वो बिल्कुल भी कम नहीं होता है। तो जो लोग इस चीज़ से गिल्ट में रहते हैं बिल्कुल भी ना रहें, ये आपकी प्रेफरेंस है, आपकी चॉइस है। लेकिन आपको बता दूं कि अब जो है नॉर्मल डिलीवरी में भी एपिड्यूरल का ऑप्शन रहता है, यानी कि जिसे हम कहते हैं पेनलेस डिलीवरी, वो ऑप्शन नॉर्मल डिलीवरी में भी अवेलेबल होता है। तो आप इस चीज़ को सोच के कि हाँ नॉर्मल डिलीवरी में पेन होगा इसीलिए मुझे सी सेक्शन कराना चाहिए, वो ना कराएं। सी सेक्शन जो है तब किया जाता है जब कुछ प्रॉब्लम होती है, वो चाहे फिर आपकी प्रेगनेंसी में हो या आपके बेबी के साथ हो, आपकी हेल्थ के साथ हो। इसके अलावा जो है आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही ऑप्ट करें, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी भी आप पेनलेस होती है। तो अब हम आगे जानेंगे कि जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो उसमें कैसे एपिड्यूरल दिया जाता है, और जब आप एपिड्यूरल लगवाते हो तो उसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं या क्या बेनिफिट आपको होता है। अब होता क्या है, आपको लेबर पेन स्टार्ट होते हैं, और जो ये लेबर पेन है धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगती है, और एक टाइम ऐसा होता है जिसे हम पीक पॉइंट कहते हैं। उसके बाद जो है आप पुश करते हो और बेबी जो है आउटर वर्ल्ड में आ जाता है। लेकिन इस ड्यूरेशन में, इस दौरान में क्या होता है, कुछ वुमेन जो है वो पेन नहीं सह पाते हैं। कोई इजीली सह लेता है, किसी किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसके लिए जो है फिर आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं और एपिड्यूरल लगवा सकते हैं। आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप पहले से ही बात कर लें, लेकिन अगर आपको तब लगा था कि हो जाएगा ठीक, अब नहीं आप सह पा रहे, तो वो भी आप प्लान आउट कर सकते हैं, डॉक्टर से बात कर सकते हैं। तो इसमें इस केस में क्या होता है कि आपकी स्पाइन में जो लोअर पोर्शन जो है बैक का, उसमें एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसे हम एपिड्यूरल कहते हैं। एपिड्यूरल जो है लोकल एनेस्थीसिया है, यानी कि आपके लोकल एरिया को सुन करता है। पूरी बॉडी आपकी सुन नहीं होती है, सिर्फ उतना ही पोर्शन सुन होता है जिसमें आपको जो है लेबर पेन का जो दर्द है वो मालूम चलता है। तो इंजेक्शन के देने के थोड़े देर बाद जो है आपका जो लोकल एरिया है जहाँ पे सुन करना है वो सुन होने लगता है। तो इसमें आपको एक चीज़ बता दूं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल दर्द नहीं मालूम चलेगा, थोड़ा बहुत मालूम चलता है, लेकिन आप अवेयर भी रहते हो, यानी कि क्या सब चल रहा है वो आपको मालूम रहेगा। आप पुश भी करते हो, आपको आसपास क्या चल रहा है वो भी मालूम रहता है। तो कंप्लीटली आप बेहोश नहीं होते हो, सिर्फ आपका जो लोकल एरिया है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन का पेन मालूम चलता है वो नहीं आपको मालूम चलेगा। रेस्ट जितनी भी चीजें हैं वो आपको फील होती हैं, आप अवेयर रहते हो कि आपके साथ क्या हो रहा है। आपको बता दूं एपिड्यूरल लगवाने के चार्जेस अलग से होते हैं। जैसे नॉर्मल डिलीवरी का मान लीजिए कोई भी पर्टिकुलर चार्ज है, तो आप एपिड्यूरल लगवाते हो तो उसका अलग से चार्ज होता है। ऐसे ही सी सेक्शन में भी होता है, लेकिन सी सेक्शन में आपको पहले से पता होता है इतना एक्सपेंस आने वाला है। तो नॉर्मल डिलीवरी में भी आप ये एक्सपेंस लेके चले। आप नहीं लगवाते हो तो ये नहीं आएगा, अदरवाइज आप लगवाओगे तो ये खर्चा उसमें इंक्लूड होता है। अब बात आती है कि क्या फायदा होता है एपिड्यूरल लगवाने का। तो सबसे पहली चीज मैंने आपको बता दी कि जिस पेन का हम वुमेन को सबसे ज्यादा दर्द होता है वो आपको नहीं मालूम चलता है, तो जो आपके लिए प्रोसेस है डिलीवरी की वो इजी हो जाती है। अब हम बात करते हैं साइड इफेक्ट की। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि उनको पीठ में दर्द रहता है, स्पेशली जिनका सी सेक्शन हुआ है, तो वो नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी रहता है। बैक पेन बहुत कॉमन है बेबी को डिलीवर करने के बाद। तो ये एज सच कहीं पे कंफर्म नहीं किया गया है, कहीं पर ऐसी कोई रिसर्च नहीं हुई है कि एपिड्यूरल की वजह से ही बैक पेन होता है। बैक पेन प्रेगनेंसी में और प्रेगनेंसी के बाद भी, डिलीवरी के बाद भी होता ही है। इसके अलावा साइड इफेक्ट की हम बात करें तो क्योंकि आपको सुन कर दिया जाता है, आपको पर्टिकुलर एरिया को सुन कर दिया जाता है, तो हो सकता है डिलीवरी के बाद आप चल नहीं पाओगे, खड़े नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपका जो लोअर पार्ट है वो सुन है।
इसके अलावा जो है आपको पी करने में, पूप करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगेन जैसे मैंने कहा कि आपका लोअर पार्ट सुन्न है। तो ये कुछ जनरल से प्रॉब्लम है जो आप फेस करोगे एपिड्यूरल लगवाने के बाद। ऑब्वियस ही बात है, जो आपको एपिड्यूरल लगाने वाला है वो एक्सपर्ट होना चाहिए, क्योंकि ये इतना इजी नहीं है जितना लग रहा है कि इंजेक्शन लगा दिया और सुन्न हो गया। नहीं, थोड़ा सा जो है ट्रिकी चीज़ है, और जो है एक्सपर्ट वही करेंगे। वैसे ज़्यादा नहीं नोटिस किया गया है कि हाँ इससे कोई बड़ा इशू हुआ हो, और कहीं पर भी ऐसी कोई प्रूफ भी नहीं है कि इसकी वजह से कोई बड़ा साइड इफेक्ट होता है। छोटे से ये साइड इफेक्ट हैं जो थोड़ी देर में चले जाते हैं, एपिड्यूरल के बाद फेस करते हो। तो एपिड्यूरल लेना कोई इतना बड़ा बहुत बड़ा डिसीजन नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आप पेन नहीं झेल पा रहे हो और आपको ज़रूरत है कि आपकी जो डिलीवरी है वो ईज आउट हो जाए, तो आप एपिड्यूरल बिना ज़्यादा टेंशन के ले सकते हैं। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि ये पेनलेस डिलीवरी क्या होती है। मैंने एक्सपेंस का आपका बता दिया, जनरली मेरे ख्याल से वेरी करता है। अगर मैं यहाँ गुड़गांव का बताऊँ तो आई गेस 10 to 15,000 उस इंजेक्शन के लगते हैं। आई एम नॉट श्योर कि अलग सिटीज़ में क्या है, जनरल आइडिया दे रही हूँ क्योंकि मैंने नहीं लगवाया था, तो फिक्स अमाउंट मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। इसके अलावा पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया है। तो आई होप आपका जो ये वाला डाउट है वो क्लियर हो गया होगा, और जो आप मुझसे पूछ रहे थे वो क्वेरी सॉर्ट आउट हो गई हो। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें। कोई और क्वेरी है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी उसको आंसर करने की, इस पर वीडियो बनाने की। और जितना पॉसिबल उस वीडियो को शेयर करें ताकि जो न्यू मॉम्स बनने वाले हैं उन्हें हेल्प मिल पाए।